बैक टू दुनियाबाजी चैनल को देखने वाले सारे दोस्तों को मेरा सलाम नमस्ते। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि आज जहां संयुक्त अरब इमारात है वहां 6000 साल पहले किसी भी इंसान के बसने का कोई भी वजूद नहीं था। इस सरज़मीन को आज से 4000 साल पहले बद्दू कबीले ने आबाद किया था और इन बद्दू लोगों का कोई फ़िक्स ठिकाना नहीं हुआ करता था। कुवैत, सऊदी अरब, इराक़, शाम, ओमान में ये लोग खानाबदोश की ज़िंदगी गुजारा करते थे और इनका मुख्य काम ऊँट, घोड़े, बकरी ये पालना हुआ करता था। और ये लोग जहाँ भी पानी और खाना मिलता वहाँ रहने लगते और ये लोग दूसरे कबीले से ताल्लुक़ रखते और इनके हर कबीले का एक सरदार हुआ करता था। इस्लाम के आने से पहले इनका मज़हब ईसाई हुआ करता था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस दुनिया में हुई और जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता की तो अरब के सारे मुल्कों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूत सन 630 ईस्वी में संयुक्त अरब इमारात में आ पहुँचे और इस्लाम का परिचय दिया। इस प्रकार इस्लाम का नया दौर इस सरज़मीन में शुरू हुआ और अमीर बिन अल-आस ने ओमान का सफ़र किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम वहाँ के राजा के पास ले आए। और जबकि दूसरी तरफ अबू अल-हद अरमी ने इसी मकसद से बहरैन का सफ़र किया और इस तरह सारे खाड़ी देशों ने इस्लाम को कबूल किया। देखते देखते इस्लामिक सिविलाइजेशन बढ़ने लगा। उमैया खलीफा के दौर में सन 661 से 750 ईस्वी तक और उनके ज़वाल के बाद अब्बासी खलीफा के दौर में सन 750 से 1258 ईस्वी तक। अब्बासी खलीफा के ज़वाल के बाद इस सरज़मीन पर पुर्तगाली ज़माना आया। सन 1498 से 1650 ईस्वी तक अरब और अरब की सरज़मीन पर आने वाले पहले यूरोपियन लोग पुर्तगाली थे और वास्को डी गामा सबसे पहले इंसान थे जो संयुक्त अरब इमारात में आए। उनके आने के बाद पुर्तगाली 1498 में अरब की सरज़मीन पर आ पहुँचे। सन 1515 ईस्वी तक पुर्तगालियों ने हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में अपनी लड़ाई लड़ी और हथियारों के बल पर वहाँ खुद को स्थापित किया। सन 1560 ईस्वी तक वो अपनी समुंदरी शक्तियों के ऊंचाई तक पहुंच गए और उन्होंने काला मिर्च और मसालों का व्यापार किया और खूब सारा मुनाफा कमाया। उन्होंने हिंद महासागर के बंदरगाहों के बीच में व्यापार में मुख्य भूमिका निभाई। पुर्तगालियों के ज़वाल के बाद इस सरज़मीन पर डच का ज़माना आया। सन 1622 से 1750 ईस्वी तक। सन 1622 में पुर्तगालियों का हरमुज़ के बाज़ारों में हारने के बाद मध्य पूर्वी बाज़ारों में डच और अंग्रेज़ों ने प्रवेश किया। डच ने शाह अब्बास के साथ में रेशम के व्यापारों के लिए एक समझौता किया और जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। सन 1700 ईस्वी तक डच हिंद महासागर और अरब में प्रमुख नौसेना शक्ति बन गया। सन 1750 ईस्वी के दशक में डच शक्तियाँ कमज़ोर होने लगी। अंग्रेज़ और फ्रांस के चारों तरफ से हमलों की वजह से उन्होंने हिंद महासागर में अपनी कई हिस्सों पर पकड़ खो दी।
बाद में डच ने एक किला और एक कारखाना निर्माण किया और कारक द्वीप पर अपनी स्थिति को मजबूत कर ली। डच के ज़वाल के बाद इस सरजमीन पर अंग्रेज़ों का ज़माना आया। सन 1720 से 1968 ईस्वी तक, सन 1720 ईस्वी के दशक तक अंग्रेज़ों द्वारा खाड़ी में व्यापार बढ़ गया था। अंग्रेज़ मुख्य रूप से भारत से व्यापार संपर्क को सुरक्षित रखना और किसी भी यूरोपियन प्रतियोगी को बाहर रखने के लिए अपनी नौसेना की शक्ति मजबूती का दावा करने लगे। अंग्रेज़ों ने सन 1820 से 1853 तक हर एक अमीरों के शेखों के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अनुसार शेखों को समुंदर में शांति बनाए रखनी थी और बड़े जहाज़ का निर्माण और तट के किनारे किलाबंदी करने से बचना था। इन समझौते के आधार पर इन राज्यों को ट्रूसिकल स्टेट और ट्रूसिकल कोस्ट कहा जाने लगा और सन 1892 ईस्वी में उन्होंने गुणात्मक राज्यों के साथ एक समझौता किया। इस आधार पर ट्रूसिकल स्टेट यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर न अपने किसी भी इमारात में और न किसी भी विदेशी सरकार के साथ कोई संबंध बना सकता था। बदले में ब्रिटिश विदेशी आक्रमणों से इमारात की सुरक्षा करेंगे। 6 अगस्त सन 1966 ईस्वी को अबू धाबी के शेख के रूप में सत्ता संभालने के तुरंत बाद शेख जायद बिन सुल्तान अल नह्यान, जिनको आज फादर ऑफ यूएई कहा जाता है, आपने एक देश होने का महत्व बताया और कहा किसी भी तरह की एकता के साथ हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं और एक कामयाब देश बना सकते हैं। सन 1968 ईस्वी के शुरुआत में अंग्रेज़ों ने अरब के खाड़ी से हटने के अपने इरादे की घोषणा की। अबू धाबी इमारात के तत्कालीन शेख जायद बिन सुल्तान अल नह्यान ने तेज़ी से काम करते हुए इमारात के दूसरे शेखों से मुलाकात की। सन 1968 ईस्वी को एक केंद्रीय समझौता हुआ, इसे यूनियन अकॉर्ड कहा जाता है। दुबई के तत्कालीन शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के साथ शेख जायद बिन सुल्तान अल नह्यान की मुलाकात 18 फरवरी सन 1968 ईस्वी को हुई थी। महासंघ को और मजबूत करने के लिए शेख जायद बिन सुल्तान अल नह्यान और शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और 5 इमारातों के शेख को आमंत्रित किया और साथ ही साथ बहरीन और कतर एक संघ के गठन के लिए बातचीत में शामिल हुए। 25 से 27 फरवरी तक इन 9 राज्यों के शेखों ने दुबई में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग का आयोजन किया और 11 बातों पर समझौता किया, जो फेडरेशन ऑफ द अरब इमिरेट्स के स्थापना का मुख्य केंद्र बना। हालांकि बाद में कुछ घटनाओं की वजह से अगस्त सन 1971 में बहरीन ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और उसी साल सितंबर में कतर ने वैसा ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया। 18 जुलाई सन 1971 ईस्वी को ट्रूसिकल स्टेट सिवाय रास अल खैमा को छोड़कर बनने वाले 7 इमारात में से 6 इमारात के शेखों ने एक संघ बनने का फैसला लिया। एक अंतिम संविधान को अपनाया गया और अबू धाबी को राजधानी के रूप में चुना गया और अबू धाबी के शेख जायद बिन सुल्तान अल नह्यान को संयुक्त अरब इमारात का राष्ट्रपति चुना गया, जबकि दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम को उपराष्ट्रपति चुना गया और अंत में रास अल खैमा सन 1972 ईस्वी को 10 फरवरी महासंघ में शामिल हुआ और इस नए बनने वाले मुल्क को आधारिक तौर पर दावत अल इमारात अल अरबिया अल मुत्तहिदा या संयुक्त अरब इमारात के रूप में जाना जाता है।